हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट इज बायनोमियल थ्योरम। ये टॉपिक आपका आता है अंडर क्लास 11th बीकॉम बीबीए बीसीए इन सभी क्लासेस में टॉपिक आता है आपका बायनोमियल थ्योरम। व्हाटएवर क्लास यू बिलोंग टू, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। मैं यहाँ पर जो एक्सरसाइज लेके चलूंगी वो बीकॉम की लेके चलूंगी, ठीक है, बीकॉम क्लास के लिए। लेकिन आपका टॉपिक सेम है, चाहे आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, बीबीए बीसीए, अगर आपका बायनोमियल थ्योरम है तो मेथड सेम ही है, सब कुछ सेम है। बस जो एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगी वो बीकॉम की कराऊंगी। लेकिन आप एक बार मेथड देखोगे तो आप अपनी बुक से, जो भी बुक आपके पास है, आप क्लास 11th में हो, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जिस भी क्लास में आप हो, आप सभी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपको मेथड बिल्कुल डिटेल में क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम होती क्या है। बायनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है, आप छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 स्टेटमेंट्स है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स है। जिसमें सिंगल स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। 2 स्टेटमेंट जिसमें होती है उसको बोलते हैं बायनोमियल, बायनोमियल। 3 स्टेटमेंट होगी तो ट्राइनोमियल, 3 स्टेटमेंट होगी तो ट्राइनोमियल। ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल्स है। इनको अगर मैं एक वर्ड से बताऊं तो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मीन्स जिनमें टर्म्स होती है, एक टर्म है तो उस पॉलिनोमियल का हम नाम रख देंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है। अगर 2 टर्म्स है तो वो बायनोमियल है, अगर 3 टर्म्स है तो वो ट्राइनोमियल है। टर्म्स सेपरेट किससे होंगी, प्लस या माइनस के साइन से, चाहे यहाँ प्लस का साइन हो चाहे माइनस का। अब यहाँ पर एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, 2 टर्म्स है तो ये क्या है, एक बायनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल। तो ये सब पॉलिनोमियल्स ही है। सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल को मैं मोनोमियल बोलूंगी, 2 टर्म्स होंगी तो बायनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। क्लियर। हमारा जो टॉपिक है वो बायनोमियल से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें 2 टर्म्स हमें कंसीडर करनी है। 2 टर्म्स होंगी, चाहे वो x प्लस वाई हो, चाहे वो x माइनस वाई हो, चाहे वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 टर्म्स होंगी। क्लियर। तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। कोई भी बायनोमियल, जैसे आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है सबने, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आपने a माइनस बी स्क्वायर भी पढ़ा है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़ा है ना सबने ये तो। अब यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2, तो 2 टर्म्स यहाँ पर है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन कैसी है, एक बायनोमियल। ऐसे ही a माइनस बी, इसमें भी 2 ही टर्म्स है, ये भी क्या है, एक बायनोमियल है। तो अब इस बायनोमियल की पावर जो यहाँ पर है वो है 2। आपको 2 का तो फॉर्मूला पता है, आपको 3 का भी पता होगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये याद रहता है, कुछ को याद नहीं रहता। लेकिन क्या हो जब ये पावर बढ़ने लग जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, इसको आप कैसे ओपन करोगे, इसके लिए आती है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में आपके पास अगर कोई बायनोमियल है, यानी कि 2 टर्म्स की कोई एक्सप्रेशन है, उसको आप कैसे ओपन करोगे, कैसे उसका फॉर्मूला आपके पास, या उसको ओपन करके क्या आएगा, वो आपको बताती है बायनोमियल थ्योरम। क्लियर, समझ आ गया, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे करना है, वैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है, लेकिन अभी हम इसको प्रॉपर सीखेंगे कि इसको कैसे एक्सपेंड करना होता है, कैसे क्या करना होता है। आई होप इतना क्लियर है सबको, व्हाट इज बायनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। तो बायनोमियल थ्योरम बेसिकली बताती है कि अगर आपके पास कोई बायनोमियल है और उसकी पावर मान लो n है, n का मतलब कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 11 13, कुछ भी, उसको खोलने का तरीका क्या है, तो उसको खोलने का तरीका ये है। अब कैसे बना है ये, मान लो आपके पास 2 नंबर है, एक है x और एक है y, इसकी पावर मान लो आपके पास है 4। इसको आप कैसे ओपन करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे NC0। n जो पावर यहां पर होगी वो क्या होगा, आपका n, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 4।
नीचे आपको 0 से शुरू करना है और 1 2 3 4 जितनी पावर ये है ना वहां तक लेके जाना है। अब ये तो हो गया 4C0, इसको कैसे खोलना है वो मैं भी आपको बताऊंगी। कॉम्बिनेशन है ये, इसको खोलने का क्या मेथड होता है आई विल टेल यू। अभी आप इतना ही सीखो जितना बता रही हूँ। अब ये जो x है, जो फर्स्ट टर्म है, उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर मैक्सिमम से शुरू करनी है। मैक्सिमम क्या है? 4, और एक एक कम करते जाएंगे। फिर दूसरा क्या है आपके पास? दूसरी टर्म क्या है? y। इस y की पावर 0 से शुरू करेंगे और एक एक बढ़ाते जाएंगे। देखो क्या करना है, इसको छोड़ो अभी। फर्स्ट वाला उठाओ, इसकी पावर जो यहाँ मैक्सिमम पावर है उससे शुरू करो और कैसे क्या करते जाएंगे हम? एक एक कम करते जाएंगे। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 तक जाएंगे, ठीक है। और दूसरे वाले के 0 से शुरू करेंगे और इंक्रीज करते जाएंगे 1 2 3 4 जहां तक भी मैक्सिमम पावर है। अब नेक्स्ट टर्म देखो क्या हो जाएगी इसकी, ऊपर यही रहेगा 4C, यहाँ से 0 था, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? अब x की पावर क्या करेंगे? 4 के बाद मैक्सिमम थी ये, अब इसको कम करते जाना है। 4 से क्या हो जाएगी? 3, और y की पावर 0 से क्या हो जाएगी? 1। ये एक इंक्रीज होगी और ये एक डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टर्म बोलो क्या आएगी? 4C2, 0 1 2। x की पावर 4 थी, 3 थी, अब कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और y की पावर 0 1, अब कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर? फिर प्लस 4C, अब यहाँ पर 0 1 2, अब कितना आएगा? 3। x रेज टू पावर क्या आएगी? 4 3 2, अब कितनी आएगी? 1। और y रेज टू पावर 0 1 2, यहाँ कितनी आ जाएगी? 3। फिर नेक्स्ट 4C4, 0 1 2 3 4, x रेज टू पावर 0 हो जाएगी और y रेज टू पावर क्या हो जाएगी? 4। 1 से एक और कम करेंगे 0, ये इंक्रीज करेंगे 4। तो कहां तक जाना है हमें? जितनी मैक्सिमम पावर है वहां तक ही जाना है। क्लियर? n की जो वैल्यू है, तो ये आपकी खुल गई इसकी बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये जो जनरल एक्सप्रेशन है, ये देखो, कोई भी पावर हो, पावर मैंने यहाँ पे n मान ली, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो कहां से शुरू करेंगे? nC0, पहले C0 होगा, फिर C1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे ही कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। ऐसे ही जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कहां से शुरू होगी? जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां से, और एक एक कम करते जाने हैं। पहले n, फिर n-1, फिर n-2, कहां तक जाएगा? n-n यानी कि 0 तक, मैक्सिमम से शुरू करके मिनिमम तक। तो जो सेकंड वाली टर्म होगी उसको लिखना है, उसकी पावर 0 से शुरू करनी है, 1 2 3 4, कहां तक जाएगी? n तक, यानी कि मैक्सिमम तक। क्लियर? इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन ओपन करनी है। अब इस 4C0 को ओपन करने का तरीका क्या है? देखो, ये जो C होता है ना, मान लो आपके पास है 5C2, इसको खोलने का क्या तरीका होता है? 5 फैक्टोरियल। अभी ये फैक्टोरियल क्या है बताएंगे आपको। फैक्टोरियल साइन, जैसे हिंदी में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, मैथ्स में इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। 5 फैक्टोरियल, नीचे ये 2 फैक्टोरियल, और 5 - 2 3 फैक्टोरियल। क्लियर? समझ आ गया? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और इन दोनों को माइनस करके नीचे। अब ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल का मतलब है 5 से शुरू करो और 1 तक ले जाओ। क्लियर? यानी कि 1 से लेकर 5 तक की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 फैक्टोरियल है। 1 से लेकर 3 तक की मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 3 फैक्टोरियल है। तो नीचे क्या है आपके पास? 2 फैक्टोरियल। 2 का मतलब 1 से लेकर 2 तक जाना है, और ये क्या है? 3 फैक्टोरियल। 3 का मतलब 3 से कहां तक जाना है? 1 से लेकर 3 तक जाना है। तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। क्लियर? अब ये 3 to 1 से 3 to 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सोल्व होके वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 10। ये तो जनरल सा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब एक्चुअल में हम इसको, इतनी लंबी कैलकुलेशन ना हो, इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेकर 3 तक, और 5 का क्या है? 1 से 5 तक। तो मैं इसको क्या करूंगी? 4 तक खोल के बाकी 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दूंगी।
क्लियर, क्योंकि नीचे क्या पड़ा हुआ है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर यहाँ पर मान लो बड़ा नंबर होता 4 फैक्टोरियल तो मैं इसको 4 तक खोल देती, 4 से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाता कैंसिल, तो इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो नीचे क्या बच गया अब आपके पास 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। क्लियर, अब यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, तो इसको कैंसिल कर लो, वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्लियर, ऐसे ही मान लो 7c2 है, 7c2 को क्या लिखोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल। अब क्या मैं इसको 1 से लेकर 7 तक खोलूं, नहीं, नीचे 5 फैक्टोरियल पड़ा है ना, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, तो इसको मैं 5 तक खोल लेती हूँ, 7 6 ये रहा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल में खोलती ही नहीं, इसको ऐसे कैंसिल करें, तो 5 फैक्टोरियल 1 से लेकर 5 तक आएगा, ये भी 1 से 5 तक आएगा, तो इसमें होना तो कैंसिल, ये तो क्यों खोलना, क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, वैल्यू क्या आ जाएगी 21। तो ये मतलब होता है इस NC0 का। क्लियर, पता चल गया कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्टोरियल को क्या करना है ओपन करना है। अब सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्या आएगा इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब आप लोग खुद से सॉल्व करोगे फैक्टोरियल, मैंने आपको बता दिया है कैसे एक्सप्लेन करना है, सॉरी कैसे एक्सपेंड करना है। 4c0 का मतलब क्या, एक और बात, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। 0 फैक्टोरियल को 0 मत कर देना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्लियर, तो 4c0 का मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल। क्लियर, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे और इन दोनों को माइनस करके भी नीचे। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डायरेक्टली 1। क्लियर, x रेज टू पावर है 4 और y रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऊपर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। क्लियर, x रेज टू पावर कितनी है 3 और y रेज टू पावर 1, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 भी कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c3 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएगा एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 का मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, x रेज टू पावर 0, जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 और y की पावर क्या आ जाएगी 4। क्लियर, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास x रेज टू पावर 4, इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसको कहां तक खोल दो 3 फैक्टोरियल तक, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, मैं लिख नहीं रही उसको, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, एक्स क्यूब वाई प्लस 4 फैक्टोरियल को कहां तक खोल दो 2 फैक्टोरियल तक, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 ही आएगा, और साथ में दूसरा 2 फैक्टोरियल इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दो 3 फैक्टोरियल तक, नीचे है 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, एक्स वाई क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 0 फैक्टोरियल बचेगा उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो साथ में क्या बचेगा y रेज टू पावर 4। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके x रेज टू पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब y प्लस 4 3 जा, इसको भी कैंसिल कर लो, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई 4, दिस इज योर आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से आपने पावर 4 जो था उस बाइनोमियल को ओपन कर दिया। क्लियर, तो कोई भी आपके पास पावर हो 10 पावर है 11 पावर है, आपको ऐसे ही ओपन करना है। क्लियर, एक बात और कि आपके पास टर्म्स देखो
देखो कितनी होगी, 0 से शुरू होती है टर्म और कहां तक जाती है, जितनी आपके पास पावर है। देखो अगर ये पावर 4 है, अगर 1 से शुरू होकर 4 तक जाती तो इसमें कितने टर्म्स होती, 4। अब ये 0 से शुरू होकर 4 तक जा रही है तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 5। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है और फिफ्थ टर्म ये है। तो टोटल कितनी टर्म्स है, 5। यानी कि जिसकी पावर 4 है उसमें 5 टर्म्स है, 0 से लेकर 4 तक। जिसमें पावर 10 होगी उसमें कितने टर्म्स होंगी, 11 टर्म्स होंगी, 0 से शुरू होकर 11 तक जाएगी। ठीक है, सॉरी 0 से शुरू होकर 10 तक जाएगी तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगे, 11। ये क्वेश्चन है आपके आगे कि कितने टर्म्स होंगे, टर्म्स कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म क्या होती है, इसीलिए बता रही हूँ कि किसी एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स होती है। तो ये होती है आपकी बायनोमियल थ्योरम। आई होप आपको समझ आया होगा बायनोमियल का मतलब क्या है और कैसे बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन करेंगे, 1 बाय 1, जो आपका बीकॉम से रिलेटेड है। अगर आपको 11th या किसी और क्लास से रिलेटेड आप चाहते हो मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा आपको, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली फिलहाल बीकॉम का जो मैथ्स है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। ये टॉपिक सभी की बुक्स में सेम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक क्लियर हुआ है, लाइक करना वीडियो को, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि आपको ये वीडियोस मिलते रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायनोमियल थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।